उसका ही रूप लेगा, तुम्हारी बारी में ही तुम्हें समझाएगा, ना कि जानवर की भाषा में तुम्हें समझाएगा। समझ पाओगे? ये भी समझो। आज हम पूजा तो वैसा करते हैं, शिव के मंदिर में नंदी में रखा होता तो उसके कान में कहते हैं, किसके कान में कहते हैं? अब शिव में तो कान ही नहीं है, ये तो गोल मटोल है, तो नादिया जो बैठा होता है उसके कान में कहते हैं। अब क्या कहते हैं? जो हमारी मनोकामना होती है कान में कह देते हैं, तो नादिया कौन है फिर? ब्रह्मा हो गया। तो हम अपनी बात जो है उनके कान में कहेंगे तो शिव सुन लेता है। ये भक्ति में प्रथा है, तो नादिया के कान में कहना था, जो भी कामना होती है उनके कान में कहते हैं। सोचो, आज भी भक्ति का भाव है तो भगवान कहते हैं मुझे मैं कैसे सुनूं, मेरे तो कान है नहीं, तो ब्रह्मा के कान है, तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव हमारी बात सुनेगा पर ब्रह्मा के द्वारा सुनेगा। ब्रह्मा के हाथ पांव कान सब कुछ है, शिव बाबा कहते मेरे ना हाथ है ना मेरे पांव है, मैं तो एक गोल पिंडी हूँ और उसमें भी बिंदु हूँ। कितना है भगवान का रूप? पिंडी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें भी 3 लकीरें होती हैं, 1 2 3, और बीच में जो बिंदु होता है वो परमात्मा का केवल रूप बिंदु है। पूजा के लिए इतना बड़ा रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि फूलों से ढक ना जाए, पानी से बह ना जाए और फसलों झाड़ू से झाड़ ना आए। इसलिए भगवान ने भक्तों ने सोची कि कैसा बच जाए हम, तो फिर इतना बड़ा रूप बनाया, उसमें 3 लकीरें बना के बिंदु को दिया कि ये बिंदु ही है, और इतना मजबूत सीमेंट से जब जमा दिया तो चाहे लोटन पानी डालो, चाहे बाल्टी या चाहे फूल चढ़ाओ, वहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पूजा के लिए इतना बड़ा रखा गया है, लेकिन उसमें है बिंदु, तो बीच में बिंदु का इशारा होता है। तो परमात्मा कैसा है, तो आत्मा कैसी है? हम क्या 3.5 हाथ के हैं, ना झड़ेंगे ना उड़ेंगे ना सूखेंगे। क्यों? हम 3.5 हाथ के हैं, इसलिए हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी परमात्मा कहता है कि मैं निराकार हूँ और मुझे आधार मिलेगा 3.5 हाथ का, तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बिंदु में कहाँ चिपक जाऊँ, समझ पाओगे? बिंदु इसमें चिपक जाए क्या समझोगे? कहाँ चिपक जाए, इसमें चिपक जाए समझोगे? नहीं समझोगे। बिंदु को आधार चाहिए 3.5 हाथ का, तब समझोगे। तुम्हारी भाषा में तुम्हारा ही उत्तर तुम्हारी सुनकर के और उसका तुम्हें उत्तर देगा, तब तुम समझोगे कि बात सही है। आज जो समय है, भगवान का समय कुछ भी नहीं कर सकता बिना मनुष्य तन के आधार से। इसलिए कहा है कि जब जब होए धर्म पे हानि, बारे अधम असुर अवमानी। आज असुर और अवमानियों का राज्य है। तब तक नए प्रभु मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीड़ा। वो समय ऐसे तुम्हारे तो दर्द दूर होंगे जब तक वो मनुष्य के रूप में नहीं आएगा। कोई स्त्री का रूप नहीं बताया, मनुष्य का रूप बताया कि हरे सकल सज्जन की पीड़ा। ये सज्जन आत्माओं के दुख दर्द कब दूर होंगे? जब वो मनुष्य रूप में। इसलिए कहते हैं मुझे कोटों में कोई मुझे बिरला ही पहचान पाएगा, सब मुझे नहीं पहचान सकते हैं। ये भी कहते हैं अगर राम और कृष्ण के रूप में आए तो सब पहचान लेंगे। इसलिए मैं राम और कृष्ण के रूप में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि आज बड़े बड़े लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर ले जाएंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए कोठरी में बंद कर देंगे कि हाँ भगवान मेरा कल्याण किए जाओ, भाई गद्दी बनी रहे 5 साल में। ये आज निज स्वार्थ के लिए भगवान भी कोठरी में बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान कभी भी राम और कृष्ण के रूप में नहीं आएगा। वो निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो किस रूप में आएगा? साधारण तन। कौन सा रूप होगा? तभी तो कहा है कोटों में कोई मुझे बिरला ही पहचानेगा, सब मुझे नहीं पहचान सकते हैं। मूढ़मती मुझे नहीं पहचान सकते।
साधारण दिल में आया हुआ मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि मूल की रोटी इसलिए ये आंखें हमेशा वो देखना चाहती कहाँ राम के रूप में आए, कहाँ कृष्ण के रूप में आए। कहते हैं भगवान कलयुग के अंत में कलंकी रूप लेते हैं, हाथ में लिए तलवार, काले घोड़े पर सवार, सबकी गर्दन को काटते हुए संसार भगवान जब घूमेंगे तो वही कलंकी अवतार होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 पैर वाला घोड़ा होगा, काले घोड़े पर सवार होगा और हाथ में तलवार लिए होगा, सबके गर्दन को काटता हुआ संसार जब घूमेगा वही कलंकी। समर्पण मुरादाबाद जिले में सब बातें कर रखी हैं, लेकिन इन बातों के अर्थ को हमने नहीं समझ पाया कि मुरादाबाद हमारी मुरादों को पूरा करने के लिए परमात्मा बैठा है। तो कौन सा जिला हो गया? ये हद का जिला तो इंसान का बनाया हुआ मुरादाबाद जिला है, लेकिन भगवान का मुरादाबाद जिला पूरा विश्व हो गया। सबकी मुरादों को आवाज करने के लिए वो परमात्मा बैठा। तो मुरादाबाद जिला विश्व की बात करो, और जो आत्माएं ज्ञान सुनकर के समझ जाए वो संबलपुर वासी हो गई। तो संबलपुर गांव में काले घोड़े पर सवार, तो कलियुग के अंत में काली आत्माएं हैं, गोरी कहाँ है? काली है। तो काले घोड़े पर सवार, हाथ में लिए तलवार। कौन सी तलवार? ये ज्ञान की तलवार जो चल रही फटाफट, ये ज्ञान की तलवार है, हाथ में लिए हैं ज्ञान की तलवार और सबकी गर्दन को काटते हुए। ये गर्दन नहीं कटेगी, ये गर्दन के सर में भरी है बुराइयां, फटाफट बुराइयां निकल रही हैं। ये देवभान को काटते हुए, देवभान को दूर करते हुए और ये 5-5 कंडा निकालते हुए, यही तो तलवार है। हाथ में लिए ज्ञान की तलवार, सबके सर को काटते हुए भगवान जब घूमेंगे तब समझना कि भगवान का कलंकी अवतार, तब समझना। वैसे बैठे रहो, कभी ऐसा नहीं होगा जैसा आप सुन रहे हो, ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन भाव से देखो तो आज ही आपको कलंकी अवतार दिखाई पड़ेगा। ये होली है, होली का त्योहार चल रहा है। होली से होली जो हो गया तो हो गया, उसे भूल जाओ। अब नए से देखो कि हमें करना क्या है, चलना कैसे है। अभी तक हम जैसे चलते आए ऐसे अब हम नहीं चल सकते हैं। अब हमें कुछ और हिसाब बना के चलना है। अगर ज्ञान को सुना है, समझा है, भगवान को साथ लिया है तो कुछ करके दिखाओ। शेर अपने चिन्ह पे नहीं वापस लौटता है, शेर हमेशा छलांग मारता है। जो समय हमारा चल रहा है, आज का दिन एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। 5 विकारों का दो दान, द्वार खड़ा है शिव भगवान। किसका दान मांग रहा है? 5 कंडों का दान मांग रहा है। द्वार खड़ा है शिव भगवान, 5 विकारों का दो दान, द्वार खड़ा है शिव भगवान। भगत भर दे झोली। आज भक्तों के आगे झोली फैला रही, भगत भर दे झोली। तो भगवान झोली फैलाए तो भगत क्या देंगे उसको? भगवान क्या मांगता है? तुम अच्छे हो जाओ, बुराई हमें दे दो, अच्छाई हमसे ले जाओ। अब गुड़ हमें दे दो, गुड़ हमसे ले जाओ। ये गुड़ों की होली है, अब गुड़ों को जलाना है और गुड़ों की होली खेलना है। कौन सी होली खेलना है? एक में गीत याद आ गया माता का कि होली मना रहे हैं आज बाबा के मीठे घर में। होली मना रहे हैं आज बाबा के मीठे घर में। बाबा का घर कौन सा है? आप भेद की दृष्टि में आओ, ये भी घर है जहाँ पे कितनी आत्माओं की कामनाएं पूरी होती है, मुराद पूरी होती है, कितनों के पेट पलते हैं। ये भी घर है। ऐसा योग लगाओ और ऐसी होली मनाओ
जो उनकी भी झोली में कुछ भरे और हमारी झोली में कुछ भरे, बेहद के घर में बैठे हैं। कहाँ बैठे? ये हद का घर नहीं है, वो 25 गज का सेंटर नहीं है जिसमें बैठे हो। समझो वही समझो हमारा घर है। अरे भगवान ने कितना बड़ा घर दिया है, बड़े आराम से बैठे। तो क्या कह रहे हैं कि होली मना रहे हैं आज बाबा के, होली मना रहे हैं आज बाबा के मीठे। अरे बाबा के मीठे घर में बैठे हैं। मीठा मीठा बाबा है, मीठा मीठा गार्डन है और मीठे मीठे गार्डन के मालिक भी बैठे सुन रहे हैं। बहुत अच्छा है, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। आज का ये अवसर है, उन्हें भी सुनने को मिल रहा है। रात दिन चलते रहेंगे तो इंसान कहाँ रहता है, लेकिन आज हमारी बातों को